अस्सलाम वालेकुम। हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर हमने एक कमेंट देखा जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि डॉक्टर साहब हाइपरटेंशन इमरजेंसी का ट्रीटमेंट जो है वो आप किस तरह कर सकते हैं। देखिए, जब भी अगर आपके पास कोई एक ऐसा पेशेंट आता है जिसके अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब कि आप ये देखते हो कि उसका जो ब्लड प्रेशर वो 180 120 से ज़्यादा जा रहा है या यहाँ तक है, तो आपने एक चीज़ देखनी है कि उसका जो एंड ऑर्गन है, मतलब कि उसके ऑर्गन जो है वो ठीक है कि नहीं है। जैसा कि कौन कौन से जो ऑर्गन है वो एक इफेक्ट हो सकते हैं अगर किसी बंदे का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो। तो जब भी किसी बंदे का ब्लड प्रेशर 180 से ज़्यादा जा रहा हो तो उसके अंदर आपने ये देखना है कि जो विजन है उसके अंदर तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया, या उसकी एक तरह का जिसको हम आसान लफ्जों के अंदर ये कहते हैं कि फालज का अटैक तो नहीं हुआ, या फिर आप ये देख सकते होते हैं कि उसका जो गुर्दे हैं उसके ऊपर अटैक तो नहीं आया, और इसके साथ साथ जो दिल है उसके ऊपर अटैक तो नहीं हुआ। क्योंकि जिस बंदे के अंदर ब्लड प्रेशर जो की रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसके अंदर जो हमें सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है कि खुदा ना खास्ता उसका किसी ना किसी तरह का कोई ऑर्गन जो है वो तो नहीं डैमेज हो चुका। जैसे ही अगर आप ये देखते हो कि इसके ऊपर किसी ना किसी तरह का जो ऑर्गन है वो एक तरह पे इन्वॉल्व हो चुका है, तो हमने इस पेशेंट को मोस्टली जो डील करते होते हैं वो या तो इंजेक्शन देते होते हैं लेबिटालोल का, या फिर हम ये दे सकते होते हैं हाइड्रेलाजिन का, या हम ये देते होते हैं लेसिक्स का जो इंजेक्शन होता है वो आप यूज़ करते होते हो। जैसे ही इस बंदे का जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपने जो कोशिश करनी है वो 140 से 150 के दरमियान तक रहे। अगर इस बंदे का ब्लड प्रेशर जो है वो आप 120 तक लेके आते हो या 120 140 से नीचे लेके आते हो तो इस पेशेंट को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। अगर ये पेशेंट को ब्लड प्रेशर के साथ फालज का अटैक हो चुका है तो हमारा जो मेन जो प्रोटोकॉल होता है वो ये होता है कि हमने इस पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर वो 140 तक रखना होता है। इसके साथ अगर आपके पास एक ऐसा पेशेंट आता है जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है लेकिन इसके अंदर किसी तरह का कोई ऑर्गन डैमेज नहीं है, मतलब कि किडनी भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आंखें भी बिल्कुल सही है, गुर्दे ब्रेन भी सही है, दिल के ऊपर भी किसी तरह का कोई अटैक नहीं हुआ, तो इसके अंदर जो सबसे पहले आपने स्टार्ट लेना होता है वो इस तरह करना है कि कैपोटीन की जो टैबलेट होती है वो सब लिंगुअल हम देते होते हैं। अगर कैपोटीन की टैबलेट से फर्क नहीं पड़ता तो इसके साथ जो है वो एमओडी की जो टैबलेट होती है इससे आपको बेहतर होना शुरू हो जाता है। फिर हम इस तरह करते होते हैं कि एज देखते होते हैं, ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स को मेजर करने का पेशेंट्स को कहते होते हैं, इसका चार्ट बनाने का कहते होते हैं कि एक वीक के अंदर जैसे चार्ट बनता है फिर उसके ऊपर जो है वो पेशेंट की जो मेडिकेशंस होती हैं वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, पेशेंट को वो लाजमी कहते हैं कि इसको आप ठीक करो। रिस्क फैक्टर्स की वजह मतलब ये होता है कि वो चीज़ें जिसकी वजह से बंदे का जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा हो रहा है, उनमें से हो सकता है कि बंदे को हम ये कहते हैं कि अपने वजन को कम कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, अगर किसी को शुगर है तो उसको कंट्रोल कीजिए, अगर आप ये देखते हैं कि वो स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग को जो है उसको कहते हैं कि इसको छोड़ दीजिए, ऑयली इंटेक कर रहा है तो ऑयली इंटेक यानी कि ऐसी खुराक जिसके अंदर ऑयल बहुत ज्यादा है उसको हम कहते हैं कि ऑयली इंटेक जो है वो आप कम करें, साल्ट इंटेक कर रहा है तो साल्ट इंटेक को भी हम ये कहते होते हैं कि ऐसी खुराक को आप कम इस्तेमाल करें। उसके बाद हम ये कहते हैं कि आप डेली तौर पर क्या करें, एक तरह की एक्सरसाइज या वॉक जो है वो एक तरह की लाजमी करें। इसके साथ अगर आपका बहुत ज्यादा हैवी एक तरह का बिजी रूटीन है, मतलब कि आप ये देखते हैं कि बंदा सुबह 8 बजे से जाता है रात के कोई 1 बजे तक रहता है, तो हम ये कहते होते हैं कि उसकी बिजी स्केड्यूल को एक तरह का कम किया जा सके। ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो हम उसको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि अगर ये बंदा इन सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल ले आता है तो इसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है वो कुछ हद तक कम हो जाता है। इवन तक कि अगर 2 फैक्टर्स के ऊपर कंट्रोल करता है, नंबर 1 वजन, नंबर 2 जो है वो साल्ट इंटेक के ऊपर कंट्रोल करेगा, और नंबर 3 एक्सरसाइज, तो इससे 20 मिली mmHg जो प्रेशर है वो आराम से कम हो सकता है विदाउट यूजिंग एनी मेडिकेशन। तो ये हम एक तरह के रिस्क फैक्टर भी देते हैं। बाकी ये सारी की सारी जो मेडिकेशंस होती हैं ये भी हम रिकमेंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इसके साथ कोई भी किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर।